नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में जिसे आप जानते हैं एस्ट्रो टॉक्स के नाम से। हर शुक्रवार शाम 7 बजे मैं उपस्थित होता हूँ एक नए ज्योतिषी विषय के साथ, उसकी विवेचना करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से। चूँकि नया वर्ष शुरू होने वाला है, ये बात अलग है कि हमारा हिंदू नया वर्ष चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को शुरू होता है। ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर और पाश्चात्य पद्धति के अनुसार नया वर्ष शुरू हो रहा है। लेकिन अब हम क्रिसमस भी मनाते हैं, नया वर्ष भी मनाते हैं। इसलिए नए वर्ष में कौन-कौन सी ज्योतिषीय घटनाएँ घटने वाली हैं गोचर के अनुसार और नए वर्ष पे अलग-अलग राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। और इसी क्रम में हमने आज 3 लोगों को आमंत्रित किया है आज के इस कार्यक्रम में। स्वामी धीरेंद्र पांडे जी जो हैं, वो ज्योतिर्विद हैं और वर्षों से वैदिक परंपरा से अ, विवेचन करते आ रहे हैं। धीरेंद्र जी आपका स्वागत है। सत्यम शर्मा जी जो हैं, जो वास्तु के विशेषज्ञ हैं और नेहा जी भी हमारे साथ हैं, जो टैरो में विशेष रुचि रखती हैं और वर्षों से टैरो कार्ड रीड कर रही हैं। चूँकि ये नया वर्ष ऐसा है कि हम पहले से बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें से एक बड़ी समस्या है कोरोना। चूँकि इस पर पहले नहीं बोला था इसलिए बोलना चाहूँगा कि एक पुस्तक लिखी थी वराह मिहिर ने बृहत संहिता, जिसमें वर्णन आता है कि जब धनु में बृहस्पति हो और केतु के साथ हो, तो एक प्राकृतिक आपदा आती है जो लंबे समय तक रहती है। अब ये बड़े संजोग की बात है कि सितंबर में ही केतु ने धनु छोड़ दिया था और गुरु ने भी अब धनु छोड़ दिया है। तो अब निश्चित रूप से या तो आप कहिए कि वैक्सीन के माध्यम से या तो अन्य हमारे जो प्रयास हैं वो फलीभूत होने वाले हैं और नया वर्ष हमारे लिए अच्छा हो, ये शुभकामनाओं के साथ मैं इस कार्यक्रम को शुरू करता हूँ सबसे पहले धीरेंद्र जी के साथ, जिनसे मैं आग्रह करूँगा कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा यह वर्ष वैदिक पद्धति के अनुसार? देखिए, अभी जो धीरेंद्र जी। ग्रहों की स्थिति है, इसके जी, हिसाब से जैसे मेष राशि से 10वें स्थान में बृहस्पति और शनि का गोचर चल रहा है, तो जी। ये निश्चित रूप से गोचर जो है बृहस्पति और शनि का बेहतरीन है। शनि मेष राशि से 10वें स्थान में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे और हुँ, बृहस्पति जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में 10वें से एकादश स्थान में आ जाएंगे। तो मेष राशि के लिए ये जो 2021 का वर्ष है, ये अपने आप में शानदार है, बढ़िया है। इसमें इनको बहुत से अचीवमेंट मिलेंगे प्रोफेशनल लाइफ में। जो कार्य इनके बहुत दिनों से रुके हुए थे, इसको ये आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे और आर्थिक दृष्टि से भी इनके सफलता मिलने का योग है। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस पे उच्च दृष्टि पड़ेगी, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में मेष राशि वालों को अच्छा रिस्पांस मिलने का योग दिखाई पड़ रहा है 2021 जी, में। जहां तक जी, वृष राशि की बात है, वृष राशि से जी, 9वें स्थान में शनि और बृहस्पति का गोचर जो है चल रहा है। शनि यहाँ पे स्वराशि है, भाग्य भाव में है, भाग्योदय कराएंगे। और बृहस्पति यहाँ पे चूंकि नीच राशि में है तो मिक्स फल करेंगे। लेकिन वृष राशि के लिए जब अप्रैल के फर्स्ट वीक में बृहस्पति 10वें स्थान में आ जाएंगे, तो 9वें स्थान पे शनि का और 10वें स्थान पर बृहस्पति का गोचर ये बढ़िया फल करने लगेगा। तो वृष राशि के लिए अप्रैल फर्स्ट वीक 6 अप्रैल के बाद से समय ज्यादा अच्छा है, जब बृहस्पति जो है कुंभ में आ जाएंगे। जहां तक जी। मिथुन राशि की बात है, मिथुन राशि के लिए ये साल कष्टकारी रहेगा। क्योंकि मिथुन हुँ, राशि में अष्टम स्थान में ये दोनों प्लैनेट का गोचर चल रहा है और चूंकि मिथुन राशि शनि की ढैया के प्रभाव में है, पूरे वर्ष बिल्कुल। भर शनि के ढैया के प्रभाव में मिथुन राशि रहेगी। और बृहस्पति भी अष्टम स्थान में रहेंगे, ये कष्टकारी रहेंगे। बृहस्पति जब 6 अप्रैल को नवम स्थान में आएंगे, तो मिथुन राशि का थोड़ा सा दबाव कम होगा, थोड़ा सा बेहतरीन महसूस करने की स्थिति में मिथुन राशि आएगी। जहां तक कर्क राशि की स्थिति है, तो कर्क राशि के 7वें स्थान में
शनि और बृहस्पति का गोचर चल रहा है। ये गोचर जी इनके लिए जो पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप, उसको एक्टिव कर रहा है। तो उससे संबंधित एनर्जी मिलने का योग है। विवाह संबंधी मामलों में थोड़ा सक्रियता अगर रहेगी तो विवाह जी। संबंधी मामलों में प्रगति होगी। प्रेम प्रसंग का योग भी जो है कर्क राशि वालों का दिखाई पा रहा है। कर्क राशि धीरेन्द्र वालों जी, के लिए मैं सामान्य पूछना तौर पे चाहूंगा ये कि साल 2021 अ, मिक्स फल रहेगा। जी, अभी आपने बताया कि मिथुन राशि के लिए थोड़ा-सा ढैया की वजह से भी है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं मिथुन राशि के जातक जिनसे थोड़ा उनको और शुभ परिणाम मिले और दुष्परिणाम में थोड़ी कमी आए? देखिए, उसके लिए इनको नियमित रूप से जो है इष्ट देव की पूजा आराधना करना चाहिए। शनिवार को जी, शनि की चीजों का दान करें, काले और नीले रंग से दूर रहें। जो जी, सबॉर्डिनेट हैं, जो अधीनस्थ लोग हैं, उन अधीनस्थ लोगों से अच्छा व्यवहार करें। इससे जी, शनि की ढैया का प्रभाव निश्चित रूप से कम होगा। शनि की ढैया बिल्कुल। और साढ़े साथी जिन राशियों पे है, उन सभी को ये उपाय करने की आवश्यकता है। मिथुन और तुला जी, राशि पे इस पूरे वर्ष भर शनि की ढैया रहेगी, और धनु, हुँ, मकर और कुंभ, इन तीनों पे शनि की साढ़े साती रहेगी। तो शनि से हुँ, संबंधित उपाय इन 5 राशियों को पूरे 2021 में करने पे बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया। अब हम मुखातिब होते हैं नेहा जी की ओर और कोशिश करेंगे ये जानने की कि टैरो कार्ड क्या कहता है, मेष से लेकर के कर्क राशि तक के लोगों के बारे में? जी, नेहा जी। जी, एरीज़ सन साइन के लिए ये साल थोड़ा बहुत सारे असाइनमेंट्स लेके आएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे और आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपका जो हुँ, फाइनेंशियल गेन है, उनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि कुछ-कुछ आप अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, पर आप उसको बैलेंस कर ले जाएँगे। ये आपके पास स्किल भी है, कुछ लेन-देन भी रहेगा, कुछ कार्मिक अकाउंट रहेंगे, तो पैसों को लेके पैसे आएँगे, पर वो जाएँगे भी ज़्यादा। साथ में यहाँ पे करियर फ्रंट पे दिखता है, अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉस की विशेष नज़र आप पे रहेगी और साथ में आपको एंजल्स ब्लेसिंग्स भी हैं, तो वहाँ पे जो है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अच्छी रहेंगी। साथ में 6 ऑफ कप्स शो करता है कि लव लाइफ में और फ्रेंडशिप में बहुत अच्छा समय जाने वाला है। ये समय है कि आप पुराने फ्रेंड से मिलेंगे। बस आपको थोड़ा-सा अपने ईगो को कंट्रोल करके रखना है। वर्क प्लेस पे थोड़े से आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। और यहाँ पे द मून कार्ड शो कर रहा है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, हमें एक चीज़ सोचनी है, तो हमारा ये साल बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ा-सा टफ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दैट विल बी गुड। टॉरस के लिए बहुत अच्छा बिल्कुल, समय है। टॉरस के फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। करियर में चैलेंजेस आएँगे, पर अपने इंटेलेक्ट की वजह से आप उसको ओवरकम कर जाएँगे एंड एट द लास्ट यू विल बी द विनर। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ करियर में मिलने वाली हैं, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और लव लाइफ में तो कहने ही क्या, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो टॉरस के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। जेमिनी वालों के लिए जेमिनी के लिए समय थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा फँसा हुआ है। आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा-सा सँभल के चलना पड़ेगा क्योंकि आप लव में अगर लॉजिक माइंड लाएँगे, प्रैक्टिकलिटी लाएँगे तो वहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। साथ में आपको अपॉर्च्युनिटीज़ 4 ऑफ कप शो कर रहा है कि अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा-सा गौर नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपॉर्च्युनिटीज़ वैसी नहीं है जैसी आप चाहते थे। तो और थोड़ा-सा बंधे हुए भी फ़ील करेंगे, फ्रीडम पॉइंट ऑफ व्यू से कम रहेगा, पर हुँ, करेज पूरा बिल्कुल, रहेगा, एक्शन लेंगे और चीज़ें हुँ, एट द लास्ट के 6 मंथ्स आपके अच्छे जाएँगे, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी और साथ में हुँ, लव लाइफ में भी आपको कोई नया पार्टनर मिलने की संभावना है। बिल्कुल। यस एंड कैंसर साइंस में के जी, कैंसर के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय थोड़ा-सा कम अच्छा है, उनको चीज़ें स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये साल आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा है और एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में बड़ा जो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा। फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होंगे और वर्कलोड आप पे भी रहेगा, लेकिन आप अगर आप लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है, आप अपनी फैमिली की नर्चरिंग करेंगी और साथ में बिज़नेस से भी पैसा कमाएँगी। तो ये थी कर्क राशि तक की बात। बिल्कुल।
जी। हम बढ़ते हैं फिर से स्वामी जी की ओर और उनसे जानना चाहेंगे कि सिंह राशि से लेके अगली 4 राशियों तक क्या है स्थिति? क्या कहता है हमारा वैदिक ज्योतिष कि कैसा रहेगा गोचर के अनुसार? जी, स्वामी जी। क्या आवाज़ आपको हमारी आ रही है? लग रहा है धीरेन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अ, तो हम नेहा जी की ही ओर अग्रसर होंगे और जानना चाहेंगे कि सिंह राशि से लेके अगली 4 राशियों तक की क्या स्थिति है? जी। सिंह राशि को फाइनेंस में न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। और उनको थोड़ा-सा बस आपको गिव एंड टेक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स का ख़्याल रखना है। पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अच्छे हार्ड वर्क से अच्छा गेन भी करेंगे, पर थोड़ा-सा लव लाइफ यहाँ पे थोड़ी कमज़ोर दिखती हुई नज़र आ रही है। आपको हुँ, लव लियो के साथ थोड़ा-सा होता है, आपको थोड़ा सॉफ्ट रहना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। वहाँ पे लॉजिक माइंड को और प्रैक्टिकल नेचर को थोड़ा आपको अलग रखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है कि आपके साथ जो है परमात्मा का आशीर्वाद है और आपके अंदर अध्यात्म की ऊर्जा का नई ऊर्जा का प्रवेश होगा, जो आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जाएगा। जी, बात करते हैं हम वर्गों की। वर्गों के लिए हुँ। वर्गों हमेशा हम जानते हैं वैसे ही अपने पैसों को बहुत सँभाल के चलेंगे और फिर जी, से ये साल ज सभी के लिए एक 6 ऑफ कप्स कार्ड रिपीट हो रहा है। सबको पुराने ओल्ड फ्रेंड्स से, ओल्ड रिलेटिव से मिलने का मौका मिलेगा। थोड़ा-सा यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है वर्गों में, लेकिन फैमिली सपोर्ट रहेगा तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। हमें अपने नेचर को नहीं बदलना है जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं क्योंकि वहाँ पे फिर आप डिग्रेड कर सकते हैं। तो हमें अपनी मॉरल वैल्यूज़ को सँभाल के चलना है। लव लाइफ़ के लिए लव लाइफ़ के लिए ये अच्छा समय है, आप अच्छी फैमिली लाइफ़ एन्जॉय करेंगे और जी। करियर में अपॉर्च्युनिटी बाहर से भी, फॉरेन कंट्री से भी आ सकती हैं, तो वर्गों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे जी, हाँ, अब हम में। चलते हैं लिब्रा की तरफ एंड हुँ, स्कॉर्पियो की तरफ। जी। जी, लिब्रा लिब्रा के लिए ये समय अपॉर्च्युनिटीज़ नई आएँगी ज़रूर, पर हुँ, आपको थोड़ा उनको सँभाल के चलना है, नहीं तो कुछ गलत डिसीज़न की वज़ह से वो डाउनफॉल में भी जा सकते हैं। फैमिली लाइफ़ हुँ, बहुत अच्छी रहेगी, बट हेल्थ में यहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड और आपको अगर आपके पास फार्मिंग या लैंड से रिलेटेड वर्क है या गार्डनिंग का या ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो वो बहुत अच्छा ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जी, फिर वही है कि थोड़े-से अप्स एंड डाउन्स के साथ लिब्रा वाले का ये साल बिल्कुल, मध्यम है, ओके-ओके है। ओके। हम चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। जी, स्कॉर्पियो को का जो पुरानी समस्याएँ चली आ रही थी, उनसे अब उनको फ्रीडम मिलने वाली है और जो भी अगर हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वहाँ पे वो अपनी रिकवरी देख सकते हैं। दूसरा अगर जॉब में हैं, तो आपके बॉस की नज़र आप पर है, तो जजमेंट मत होइए, जजमेंट का कार्ड ये शो करता है कि प्लीज़ लेट गो, छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे कि क्या होने वाला है। एंड ट्रस्ट योरसेल्फ आपके आसपास जो खराब सिचुएशंस थी वो धीरे-धीरे रिमूव हो रही हैं, हट रही हैं, तो आपको ट्रस्ट करना है और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है। ऐसा ना हो कि अपॉर्च्युनिटी थी पर हम डिसीजन लेने में लेट हो गए। साथ में बिल्कुल, रिलेशनशिप में थोड़े चैलेंजेस दिखते हैं, बट आप उसको अपने इंटेलेक्ट की वजह से आप उसको ओवरकम कर लेंगे। तो ओवरऑल स्कॉर्पियो के लिए लेकिन अच्छा है, आपको प्रॉपर्टी में गेन हो सकता है। आप किसी हुँ, मंदिर में किसी भी जो भी आपकी पूजा स्थल है वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं या वहाँ पे आपको पैसा देना चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और येस, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ तो है ही, तो स्कॉर्पियो के लिए तो 2021 बहुत शानदार है। बिल्कुल। क्या हमारे साथ धीरेन्द्र जी अभी भी जुड़े हुए हैं?
जी। स्वामी जी, क्या आपके पास तक आवाज हमारी आ रही है? शायद शायद उनकी आवाज इधर नहीं आ पा रही है। हम सत्यम जी की ओर रुख करेंगे और उनसे फटाफट पहला टिप आज का जानना चाहेंगे कि नए साल को संवारने के लिए हमारे वातावरण में किस तरह के परिवर्तन किए जाएं, वास्तु के माध्यम से या छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से, जिससे थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आए, क्योंकि सबसे बड़ी आर्थिक क्षति हुई है इस वर्ष। जी नमस्कार सत्यम जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि विदित है, लंबे कार्यकाल के बाद, लंबे अवकाश के बाद बच्चों के लिए तो बहुत खुशी है, मगर जो दैनिक कार्यक्रम कर रहे हैं और जो लोग रेगुलर आय कर रहे हैं, उनके ऊपर कोविड ने बहुत ही क्षति पहुंचाई है। कई लोगों की नौकरियां गई हैं, कई लोगों को सामाजिक आर्थिक क्षति हुई है। इस क्षति की पूर्ति कैसे हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अर्थ आता है तो काम और मोक्ष और सभी प्रकार के जितने आश्रम है उनमें सिद्धि होती है। इसलिए कारण है कि जब जन्म कुंडली में लगन साधते हैं तो लगन के बाद दूसरा स्थान धन का रखा है, क्योंकि बिना धन के अन्य कार्य नहीं हो सकते। आप जन्म लेते ही मुख की तरफ देखते हैं और मुख आपका तभी पूर्ण होता है जब आपके पास धन और लाभ हो। तो लाभ और धन के लिए इच्छा हर कोई ही करता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब व्यक्ति घर से निकलता है और बड़े तरोताजा और खाना खा के निकलता है, बट ऑफिस में जाके अचानक उसका पूरा मूड खराब हो जाता है और ध्यान में आता ही नहीं कि वो क्या गलतियां कर रहा है। अक्सर आप देखते होंगे कि अकाउंटेंट हो गए हैं, जो हमारे फाइनेंस का हिसाब किताब रखते हैं, हमारे हमारे बाबू हो गए, क्लर्क हो गए, अगर वो थोड़ी सी भी गलती कर दे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि उसका खामियाजा ना किसी मालिक को भुगतना पड़ सकता है। आप कई बार देखते होंगे कि कैश चोरी हो जाता है, बैंक के चेक गुम हो जाते हैं। तो इसका कारण वहाँ का वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप आपके ऑफिस के बहुत कुछ वास्तु पर निर्भर करते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। देखिए, जब भी अगर आपके पास ऑफिस में आप बैठे हैं और आपके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन लग रहे हैं, तो इसका एक ही अर्थ है, वो एलिगेशन लगने वाली दिशा आपको साउथ वेस्ट है। अगर आप इस प्रकार ऑफिस में बैठे हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट में चले गए हैं, आपकी पीठ नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और आप साउथ वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर एलिगेशन लगना शुरू हो जाएगा। अब आप बोलेंगे साहब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ वेस्ट एक मौज मस्ती की दिशा है, राहु वहां का कारक है। आप जानते हैं कि राहु का स्वभाव कैसा है, अचानक रिजल्ट देना, अचानक कैश दे देना, अचानक मस्ती दे देना। तो आपका ध्यान ऑब्वियसली काम क्षेत्र से छेड़कर ये लगेगा कि बाहर चलो घूम के आते हैं, थोड़ी ऐश काट के आते हैं, या शेयर में सट्टा लगा देते हैं, तो आप कर्म क्षेत्र से थोड़ा हिल जाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट आपकी गुरु की दिशा है, तो जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठेंगे तो गुरु बृहस्पति आपको ज्ञान देगा और आपके अंदर सद्बुद्धि रहेगी कि ऐसा हमें करना चाहिए कि जिस कार्य से हमारे मालिक को या हमारी संस्था को बहुत उचित फायदा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ऑफिस में बैठे तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे और इस तरह बैठे कि आप ऑफिस के दक्षिण में बैठे, तो आपका वर्चस्व हमेशा ही ऊपर रहेगा और आप उस ऑफिस में काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफिस के टेबल की वास्तु। कई लोग अक्सर हमने देखा होगा टेबल के ऊपर गणपति जी को विराज करा देते हैं या हनुमान जी को रखते हैं। ये कदापि नहीं करना चाहिए। या आपने देखा होगा कई सरकारी अफसरों, अब आप सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो कांच के नीचे गणपति, दुर्गा देवी, विष्णु जी लगे रहते हैं और उसी कांच के ऊपर वो लोग खाना खाते हैं। इससे देवी देवताओं का श्रापित सम्मान होता है। किसी भी क्लर्क या किसी भी अकाउंटेंट या किसी भी ऑफिसर के टेबल के नीचे, कांच के नीचे देवी देवता नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमें वरदान देने के लिए आते हैं। और जब हम इनके ऊपर पसीने वाले हाथ, पसीने वाले रुमाल, टिश्यू पेपर या टूटा हुआ कलम रखते हैं, तो ये इनकी मानसिक क्षति होती है और इस प्रकार के वास्तु भी हमारा हमारा नुकसान करते हैं। तो अब आइए बात करते हैं जो हमारे सबसे ऑस्पिशियस देवता हैं, जो कि गणपति हैं, जिनका नाम लेते ही शुभारंभ हो जाता है और दानव तो दानव एवं देवता भी जिनके चरण वंदना पूजना करके प्रथम कार्य करते हैं। तो उन गणपति की फोटो आखिर ऑफिस में कहाँ लगाएं, किस प्रकार लगाएं, ये अति आवश्यक है कि लोगों को इसकी जानकारी हो कि किस बात का ध्यान रखें किसी भी देवता का चित्र लगाते हुए। कोई भी देव अगर आप गलत स्थान पे लगा देंगे तो फल नहीं प्राप्त हो पाएगा। जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम देखें कि स्टीयरिंग को अगर हम उल्टा लगा दें गाड़ी पे, तो क्या हम चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। जहां उसकी जगह है वहीं उसकी जगह होनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारे देव हैं, अगर हमें उनकी स्थान मालूम हो और हमें पता हो कि देवता कहाँ विराजते हैं और वहां से देखते हुए सृष्टि। अब जैसा कि विदित है, कैलाश में शिव शंकर का वास है। अगर आप गणपति जी को साउथ वेस्ट की तरफ भेज देंगे तो राहु और राहु की पूरी टीम, जो कि उनकी राक्षसों की टोली, वो गणपति जी से मिलने आएगी और आशीर्वाद देगी।
अब लायज है, जब वो गणपति से मिलने आएगी तो कुछ दिन विराज भी करेंगे, और जब विराज करेंगे तो राक्षसों जैसा खाना, जैसे उनकी मदिरा, दारू और भोग, इनका ये खाना है। तो जो उस घर के निवासी होंगे, जिस घर में गणपति जी साउथ वेस्ट की तरफ देख रहे होंगे, वो इस जो हेड ऑफ फैमिली है या लेडी ऑफ द फैमिली है, उन सबको ये समस्याएं हो जाएगी और भोग विलास में ध्यान लगेगा। हमारे यहाँ भारतीय वैदिक पद्धति में भोग विलास को विनाश का कारण माना गया है। उसका ये कारण इसलिए रखा गया है कि अगर आप भोग विलास पे रह जाएंगे तो वैदिक तप हवन कौन करेगा, और जो आपकी संतान उत्पन्न होगी वो भी उसी तरह से होगी जिस तरह से आपके कर्म होंगे। तो जब आप सात्विक कर्म करते हैं तो आपके अंदर सत्यता आती है और आपकी संतान भी आपको सुख देती है। तो आजकल बहुत लोग ऐसे पीड़ित हैं जो कि ये शिकायत करते हुए मिलते हैं कि हमारी संतान हमें पीड़ित नहीं करती। तो संतान पीड़ित क्यों नहीं करती है, इसका भी हमें देखना है कि हम घर का वास्तु देवी देवताओं के साथ उचित रखें। तो हमें गणपति जी को इस तरह से विराजना चाहिए कि वो हमेशा कैलाश की तरफ देखें, और गणपति जी के पीठ के ऊपर जो क्या बोलते हैं, गणपति जी के पीठ के ऊपर जो है बुरी शक्तियां रहती हैं, विराज करती हैं। तो गणपति जी के पीठ के ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए कि बॉल हो, पीछे एक साउंड सराउंडिंग हो, ताकि जो पुरानी शक्तियां हैं उनके पीठ तक ना पहुंच सके। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफिस में भी हम गणपति जी को इस तरह विराज करें कि वो नॉर्थ की तरफ देखे, और नॉर्थ की तरफ देखें और थोड़ी एलिवेशन पे देखा जाए। तो अक्सर आप देखते हैं कि भगवान को हम टांग देते हैं कैलेंडर्स के ऊपर, हम लोग कपड़े के रूप में यूज करते हैं, या हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी पे हम उनके पोस्टर लगा देते हैं। इस प्रकार भगवान का वास्तु जो है, पर्टिकुलर जगह का वास्तु बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। हमारे देवी देवता हमारे लिए अति पूज्य हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह से ना टंगे जिस तरह से आप एक कैलेंडर टांगते हैं। उनका मान सम्मान, उनको बिल्कुल, गोल्ड इसमें एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा सत्यम जी, कि कोशिश करें कि आपकी जो कुर्सी है वो पीछे की दीवार से टच करती हो, और हो सकता है कि रिवॉल्विंग चेयर हो, लेकिन मैं वरीयता देता हूँ जो कुर्सी स्थायी है, जिसमें ज्यादा गति नहीं है, वो रिवॉल्विंग ना हो, चार पायों वाली हो, तो ज्यादा स्थिरता आती है। जी सर, धन्यवाद मैं आपसे सत्यम जी। जी, हम फिर बढ़ते हैं नेहा जी की तरफ, और कोशिश करते हैं आखिर की चार राशियों को डिकोड करने की, कि क्या कहता है धनु से लेके मीन तक के बारे में तेजी से जानने की कोशिश करेंगे। जी नेहा जी। सजिटेरियस सन साइन के लिए काफी अच्छा समय है। आपको करियर में और फाइनेंस में न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगी, और आप फाइनेंस को लेके नए इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, और वो आगे चल के आपको काफी बेनिफिट भी करेंगे। लव लाइफ, अगर मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं, बस आपको सेलेक्ट करना है और टाइम पे देखना है कि ये प्रपोजल्स कैसे हैं। थोड़े से हेल्थ इश्यूज आएंगे, बट वो रिकवर कर सकते हैं आप, ऐसे कोई मेजर इश्यूज हेल्थ में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई भी मदरली फिगर आपके फैमिली में या आपके ऑफिस में, वो आपको बहुत हेल्प कर सकती है, जो कि बहुत काफी स्ट्रांग लेडी होगी, जो आपको काफी आगे पुश करेगी और आपके लिए सक्सेस लेके आएगी। लेकिन एक चीज देख रही है यहाँ पे एट ऑफ कप्स, कि आपको डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा नर्वस होने से बचना है, और अपने आगे काम करते रहिए, वो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हो सकता है अभी अपॉर्चुनिटी वैसी ना है जैसी आप चाह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न सन साइन के लिए। इनके तो कहने ही क्या, बहुत किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस तो बहुत अच्छा रहेगा इनका, और काफी अपने ये पैतृक संपत्ति के भी मिलने के योग दिखते हैं। करियर में भी अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो बिल्कुल प्रमोशन है यहाँ पे। सिर्फ वर्कलोड ज्यादा है, बहुत सारे असाइनमेंट्स आएंगे, आपको राइट असाइनमेंट्स चूज करने हैं, और जो भी असाइनमेंट्स है उनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, उनको बीच में छोड़िए नहीं। फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त बीतने वाला है। हेल्थ में बस एक चीज है कि हेल्थ में अगर आपको कोई छोटी मोटी चीजें दिख रही हैं तो उनको अवॉइड मत करें, आप कंप्लीट चेकअप करा लें। तो बाकी कैप्रिकॉर्न के लिए ये साल बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया। एंड बात करते हैं एक्वेरियस सन साइन की। एक्वेरियस सन साइन के लिए भी ये साल अच्छा है काफी, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में काफी चैलेंजेस दिखेंगे, जिसको आप अपने स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्ट के थ्रू ओवरकम करेंगे। थोड़ा सा अपने शो ऑफ कम कीजिए, क्योंकि लोगों की नजर थोड़ी लग सकती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जरूरी है।
फ्रेंड से मिलने के लिए बहुत अच्छा समय है। 6 ऑफ कप मोस्ट ऑफ द साइंस में आ रहा है, तो जैसे कि आप जाने 2020 हमारे लिए लॉकडाउन रहा, तो सभी के लिए एक आप ओल्ड फ्रेंड से मिलेंगे। साथ में अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप प्रपोज कर सकते हैं। आपको देखना है, आप रिलेशनशिप में यहाँ पे थोड़ा सा हैंग आउट दिख रहा है कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं बट आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। और प्लीज ओपन योर आईज, आपके आसपास अपॉर्चुनिटी है। सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, लेकिन फाइनेंस अच्छा रहेगा, करियर में वर्कलोड काफी रहेगा एक्वेरियस के लिए। बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस सन साइन के लिए फैमिली से अच्छा, फैमिली अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो बहुत गेन होने वाला है और फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलेगा। साथ में अगर आप कुछ मूवमेंट चाह रहे हैं पैसे में कि आप मैं अपने पैसे को थोड़ा सा भी यहाँ पे वेट कीजिए, क्योंकि अभी फाइन मूवमेंट नहीं दिख रहा है कैश में। लेकिन पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, और लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है ये साल। 2 ऑफ कप्स आ रहा है, लेकिन साथ में 4 ऑफ कप्स है, तो आप थोड़े निराशावादी हो रहे हैं। निराश नहीं होना है, आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप ओपन योर आईज, अपॉर्चुनिटीज को देखिए। क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटीज वैसी नहीं दिख रही होती जैसी हम चाह रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट करेंगी। बैलेंस करके चलेंगे तो बहुत अच्छा है। लास्ट के 6 मंथ्स ज्यादा अच्छा रहेगा पाइसेस के लिए, वहां पे एनर्जीज दिख रही हैं जहां पे आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद नेहा जी। आपने हर राशि के बारे में टैरो कार्ड रीड किया और डिकोड किया। किसी के अनुरूप अगर हम अपने काम करें तो उनमें अड़चनें कम आती हैं और प्रतिरोध कम होने के कारण हमें सफल होने की संभावना बढ़ती जाती है। क्या हमारे साथ धीरेन्द्र जी जुड़े हुए हैं? जी, क्या हमारी आवाज आप तक जा रही है धीरेन्द्र जी? आ रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब हमारा संपर्क जुड़ चुका है। हम जानना चाहते हैं कि जिन राशियों के लिए गुरु का गोचर ठीक नहीं है इस वर्ष, यानी कि या तो वो 6वें 8वें या 12वें से गोचर कर रहा है, या तीसरे चौथे 10वें से गोचर कर रहा है, तो उनके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि गुरु जो कि परम शुभ कार्यग्रह है, वो कम से कम हानि करने का प्रयास करता है, तो उसके लिए क्या छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं जिससे उनको थोड़ी राहत मिले? देखिए, जहां तक बृहस्पति का गोचर है, बृहस्पति अभी मकर में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 6 अप्रैल तक है, और उसके बाद ये कुंभ राशि में 6 अप्रैल के बाद रहेंगे। तो बृहस्पति का गोचर जिन राशियों में 6, 8, 12 में है, जैसे वो भगवान विष्णु या उनके अवतार की पूजा आराधना करेंगे, तो चूंकि बृहस्पति के देवता भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण या राम की पूजा करने से बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त होगा। जिनके लिए बृहस्पति अशुभ है गोचर में, वो लोग बृहस्पतिवार को बृहस्पति की चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे चने की दाल हो गई, केला हो गया, पीला वस्त्र हो गया, हल्दी हो गया। इससे भी बृहस्पति का गोचर का फल जो है, जो खराब है, वो इम्प्रूव करेगा। नियमित रूप से मंदिर जाएं, मंदिर जाने में मंदिर जाके वहां साफ सफाई कर सकते हैं। वहां पे जो पुरोहित हैं और देवी देवता, ब्राह्मण और भगवान, इनके नियमित रूप से संपर्क में रहे, पूजा आराधना करते रहे भगवान की और देवी देवताओं की। तो इससे जो बृहस्पति का गोचर 6, 8, 12 में जिन राशियों के लिए अशुभ फल करने वाला है, उसमें निश्चित रूप से अशुभता में कमी आएगी, बेहतर परिणाम प्राप्त होगा लोगों को। तो बृहस्पति जो है बेहतर फल प्राप्त करने के लिए ईश्वर आराधना, देवी देवताओं की पूजा, बृहस्पति का दान, ये बढ़िया रहेगा। और पीला कलर का कम प्रयोग करें। जी, धन्यवाद। जिनके लिए बृहस्पति शुभ फलदायक है। जी, हमने जाना कि हर राशियों के लिए ये नया वर्ष कैसा रहेगा। नेहा जी ने टैरो कार्ड डिकोड किया, स्वामी धीरेन्द्र पांडे जी ने वैदिक ज्योतिष की परंपरा का अनुसरण करते हुए ये बताया कि कैसा रहेगा, और हमने सत्यम शर्मा जी से ये भी जाना कि जो प्रॉस्पेरिटी थोड़ी हमारी गड़बड़ हुई है इस वर्ष, उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है। क्योंकि समय अभी भी ऐसी अनुमति नहीं देता है
कि हम आगे बढ़ा सकें इस कार्यक्रम को। हालाँकि हम चाहते हैं और हमारे दर्शकों का लगातार मेल और कमेंट आता रहता है कि थोड़ी समय सीमा बढ़ाई जाए, लेकिन हम भी बंधे हुए हैं समय की इस सीमा से। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपको लगता है कि आपके आस-पास का वातावरण कोरोना मुक्त नहीं हुआ है, तब तक अपने घर में ही रहें, स्वस्थ रहें। ऐसा कहा गया है, "न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणेन मृण्मयो भावो हि स्थित देवता यस्मात् भावो हि कारणम्।" आप मंदिर न जाएँ, अपने घर पे बैठ के यदि आप पूजा स्थान पे भी नहीं बैठते हैं, कहीं भी बैठे, एक बार स्मरण करें, वो ही आपके लिए पर्याप्त है, जो ऊर्जा तरंगों को आपके पास भेजेगा। अगर आप अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो यूट्यूब पे जुबली टीवी नाम से है, तो आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन का बटन दबाएँ, ताकि हमारे कोई प्रोग्राम